मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत तो करके देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत, वेलकम टू एसबी फार्मेसी सीयूईटी 2023 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी को टारगेट कर रहे हैं, बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, आप 10-15 यूनिवर्सिटी भी एक साथ टारगेट कर सकते हैं सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो सीयूईटी 2023 के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दूं, एग्जाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी अवेयर, बी अलर्ट। 12th के एग्जाम आपके होंगे, उसके लिए आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th की, उन लोगों के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करो। 12th के एग्जाम के साथ साथ आप ये भी सोच के चलो कि नेक्स्ट जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है वो भी आप उसी टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। बस फर्क इतना होगा, वहां पे आपको थ्योरी लिख के आनी है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज अटेंड करने हैं, राइट। लेकिन सीयूईटी 2023, सीयूईटी जो कि 2022 में आया है, और सीयूईटी 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और पिछली बार 2022 में सीयूईटी आया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसने सारे रिकॉर्ड, सारे टोटल रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेई नीट जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसका भी रिकॉर्ड पहले साल में ही सीयूईटी ने तोड़ दिया। और इस बार जैसे कि पिछले साल 6 से 7 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया, तो इस बार आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 13 से 14 लाख कैंडिडेट इस बार पेपर देंगे सीयूईटी का। तो ये बहुत 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 बड़ा नंबर है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम बनने जा रहा है सीयूईटी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम बनने जा रहा है क्या, सीयूईटी। सो आप लोग रेडी हो इस एग्जाम के लिए? अगर रेडी हो तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो अपना मन बना लो, आपको एग्जाम देना ही है, राइट। सीयूईटी 2023, अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी। सीयूईटी के बारे में सारी डिटेल्स इस चैनल पे मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। 100% आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बट भरोसा करना पड़ेगा मुझे, इस चैनल को बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जाके अभी के अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इन सारी चीजों के लिए आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम जो है वो मई 2023 में आपका होगा। डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, फाइनल डेट शीट नहीं आई है, बस एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, बिकॉज पिछली बार की तरह नहीं होगा। अभी तक लास्ट दिसंबर तक भी कहीं पे तो स्टूडेंट्स के एडमिशन चल रहे थे, और अभी एग्जाम की भी अनाउंसमेंट है कि फरवरी के एंड में या मार्च में पेपर होने ही है स्टूडेंट्स के। सो बहुत प्रॉब्लम हुई, सेशन लगभग 3 से 4 महीने लेट हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो कि पहले से इस बार प्रिपेयर है इस एग्जाम को करवाने के लिए, इसलिए पहले से हमें सारी डेट्स दे दी है, ठीक है। मई 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। 12th के एग्जाम हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अवेयर होना जरूरी है। इस बार आपको 12th के एग्जाम के बाद टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए बाकी की चीजें, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। बाकी इसकी डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक को लेकर मैं अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी ध्यान से सुन लो कि सीयूईटी कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप खुद सोचिए कि एक कॉमन आप एग्जाम देके आप 15 से 20 यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट और इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज है, उसमें प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सब आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। सो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस 2 तरीके से होती हैं। स्टूडेंट को पिछली साल बहुत कंफ्यूजन हुआ, एक तो पहली बार पेपर आया है ना, पहली बार ये टेस्ट हुआ, तो मेंटोर्स को ही नहीं पता था। हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे समझने में काफी टाइम लग गया उसके बारे में प्रॉपर, राइट। तो स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आता, लेकिन अब मैं आपको बता दूं लैंग्वेज के बारे में आपने ध्यान से समझना है। 2 चीजें होती हैं, एक तो लैंग्वेज वो कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है, राइट। आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, मराठी में देना है, गुजराती में देना है, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है।
दूसरी चीज क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जैसे कि कोई बीए में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स कर रहा है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट वो होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ये कोर्सेज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, लैंग्वेजेस के भी टेस्ट होते हैं, राइट। तो उसमें लैंग्वेजेस कैसे होती हैं कि हिंदी का अलग से पेपर होगा, जैसे कि आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा हिंदी का और इंग्लिश का पेपर होता है ना। और हम अगर बात करें कि हमें किस मीडियम में पेपर देना, तो मीडियम की बात अलग होगी और लैंग्वेजेस अलग होगी। तो ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो लैंग्वेज का मतलब होगा कि आपने हिंदी और इंग्लिश देना है या नहीं देना है। इसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, परफेक्ट आपने देखा कि आप 4 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो उन 4 यूनिवर्सिटी का आप देख लो कि उसने डोमेन मांगा है, कौन कौन से डोमेन्स मांगे हैं, उसने जनरल टेस्ट मांगा है, लैंग्वेजेस मांगी है या नहीं मांगी है, फिर उसी हिसाब से आप अपने एग्जाम में वो सारी चीजें टिक कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करना बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। आप लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हो, चीजें नहीं समझ पाते हो, लेकिन हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ मिलेगा देखने को, समझने को। तो लैंग्वेजेस का मतलब समझ रहे हो आप, ये एक तरीके से सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, कि मिनिमम आपको यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज दे सकते हो, ठीक है, 2 लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट हो गए बेटा। ये वो नहीं है कि किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है डोमेन्स। डोमेन्स मतलब आपके सब्जेक्ट्स। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर दोगे अगर आप बी फार्म टारगेट कर रहे हो। हम बी फार्म के बारे में यहाँ बात करेंगे, बाकी बात नहीं करेंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लोगे या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लोगे जो आपके पास 12th में था, ठीक है। डोमेन्स का मतलब होता है वो। जनरल टेस्ट का मतलब ये होता है कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जनरल टेस्ट मांग रही है। और बी फार्म लेटरल एंट्री की अगर मैं बात करूँ पिछले साल, तो उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने जनरल टेस्ट मांगा, सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा लेटरल एंट्री के लिए। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है, जो कि बंदे डी फार्म करके बी फार्म में एडमिशन लेते हैं, जिनका एडमिशन सेकंड ईयर में होता है, राइट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, 150 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद डोमेन्स की बात करूं, पर्टिकुलर एक डोमेन से 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मैं बता दूं 2022 का आंकड़ा बहुत ही इजी पेपर आया था, लेकिन बहुत ज्यादा घपलाबाजी और सेंटर्स पे पेपर रद्द हुए, बच्चों का जो कंप्यूटर था वो नहीं काम कर रहा था। लेकिन इस बार एनटीए पहले से प्री प्लान्ड है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, तो आप लोग लकी हो कि आप इस बार पेपर दोगे। जनरल टेस्ट क्या है, इसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, 60 आपने अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सॉरी 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जो स्टूडेंट जनरल टेस्ट देते हैं ना, उनका ऑटोमेटिक जो है ना वो मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको +5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। इस हिसाब से क्या होगा, आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आप 2 दे सकते हो, ठीक है। डोमेन्स आप मैक्सिमम 6 दे सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा जनरल टेस्ट तो एक ही है और वो आप दे सकते हो। जनरल टेस्ट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिसमें कि रीजनिंग होगी, है ना, जनरल साइंस होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो इस तरीके की ये सारी चीजें क्या इसमें आ जाती है, जनरल टेस्ट में आ जाती हैं, राइट। उसके अलावा डोमेन्स में आपको बता ही चुकी हूँ। रीजनल लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्स मैक्सिमम, किससे मार्क्स मैक्सिमम हो जाते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जनरल टेस्ट से। अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए भाई, उसमें जो आपका जनरल टेस्ट होने वाला 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 आपने करना है, तो उसमें से अगर आपने 20-25 क्वेश्चन सही कर दिए, तुक्के में सही हो गए, तो कितना आपका एवरेज बढ़ जाएगा मार्क्स का, है ना। पर आपको ज्यादा झंझट नहीं लेनी, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आप पढ़ के ही आए हो 12th स्टैंडर्ड में। बस वही डोमेन्स पे आपने काम करना है, ज्यादा दिक्कत आपको लेनी नहीं है, ठीक है। बी फार्म वालों को मैं बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, कैसे प्रिपरेशन होगी। तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, और उसी के लिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, होल्ड ऑन, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाके आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। स्टार्टिंग के 99 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का प्राइस है ओनली 99 रुपीज, जहां पे 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है जी। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे कि आप जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ के साथ रिजल्ट मिल जाएगा।
प्रैक्टिस करोगे 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ, इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने वो एमसीक्यूज बनवाए हैं, तो आप लोग परफेक्ट आराम से जाके एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आराम से जाके क्रैक कर पाओगे। सीयूटी का सिलेबस मिल जाएगा आपने, हमारी एप्लीकेशन हमारे कोर्स के अंदर, फटाफट जाके एक बार विजिट करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, ठीक है जी। एग्जाम आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगा या ऑफलाइन मोड पे होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को यहीं पे आती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही रूरल एरिया से होते हैं, सब लोग तो अर्बन एरिया से नहीं होते हैं, राइट। अब जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, कभी कंप्यूटर उनने आई थिंक यूज ही नहीं किया हो, देखा ही ना हो, है ना, यूज कैसे करते हैं, और यूज किया भी होगा तो सिर्फ गेम्स के लिए यूज किया होगा, राइट, ड्राइंग करने के लिए यूज किया होगा, लेकिन इस तरीके के टेस्ट देने के लिए यूज नहीं किया होगा, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी ऐप ने इस बार बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे सीयूईटी का जो कोर्स है उसके अंदर आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी। फटाफट जाओ, विजिट करो और जाके कोर्स में ज्वाइन करो, राइट। अब देखिए ये जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑल इंडिया में 100 प्लस सेंटर्स इस बार बना दिए गए हैं एनटीए के थ्रू, और इस बार स्मूथली आपका एग्जाम होगा, राइट, स्मूथली इस बार एग्जाम होगा। इस तरीके से होता है कि भाई आपने इसका आंसर क्या है, आपने यहाँ पे टिक करना है, फिर यहाँ से आपने फिल करना है, तो इस तरीके का पैटर्न रहता है एनटीए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे करना है वो भी बताऊंगी, कहाँ से नोटिस, कहाँ से नोटिफिकेशन चेक करनी है वो भी बताऊंगी, सब कुछ, डेट शीट वगैरह सब कुछ। लेकिन चैनल पे आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस में एग्जाम एंड परफेक्ट, जैसे कि मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, बिकॉज थ्योरी आपने पढ़ ली, अब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? तो एनटीए इस बार इतना प्रिपेयर है कि आपका 3rd वीक ऑफ जून में रिजल्ट घोषित कर देगा। एनी हाउ जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और न्यू एकेडमिक सेशन जो है, जैसे कि आपको पता ही है, 1 अगस्त से चलता है, और वो इस बार 1 अगस्त 2023 से विद सीयूईटी स्कोर कार्ड के साथ आपका जो 2023 का सेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इस बार कोई भी डिले नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो 12th स्टैंडर्ड्स के वाले स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स क्या होता है ना, ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल वाले अवेयर करते नहीं है, बताते नहीं है किसी चीज के लिए। स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको अवेयर होना है, तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा टाइम नहीं है। 2nd वीक ऑफ फेब में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम आपके चलते रहेंगे। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के, तो आपको उसी के बीच में अवेयर होना है और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर आप 12th के, ये स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है, जब 12th स्टैंडर्ड में होता भी है बच्चा, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कहीं से सुना भी हो, तो वो क्या सोचता है 12th के पेपर हो जाए उसके बाद कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चे। 12th के पेपर के बाद तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा सीधा, और ज्यादा टाइम इस बार आपके पास नहीं है, तो आपने फॉर्म फिल करना है और अपना माइंड अभी से सेटअप करना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलती हूँ सीयूईटी हर एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। अब ना ही मेरिट बेस काम चलता है कि भाई मेरिट बेस है तो पर्टिकुलर वो कॉलेजेस आएंगे, उस कॉलेजेस के बच्चे आएंगे और वो सीट्स ले जाएंगे, नहीं जी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये लाया ही इसीलिए गया है कि सबको इक्वल दर्जा मिले, सब इक्वल हो, और सीयूईटी के स्कोर कार्ड के थ्रू ही स्टूडेंट्स के एडमिशन हो, तो इसके थ्रू आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से बी फार्मा कर सकते हैं, राइट। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए बीएसपी फार्मेसी आपके पास हमेशा अवेलेबल है। दिए हुए नंबर से आप संपर्क करें इसकी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इजीली आप क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है क्रैक करना। अब हाउ टू प्रिपेयर, अब आप प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप बीएसपी फार्मेसी, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसे जाके ज्वाइन करो फॉर मोर अपडेट्स। व्हाट्सएप ग्रुप बीएसपी फार्मेसी का ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, डाउनलोड द बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल ऐप आपने डाउनलोड करना है,
ठीक है। बीएसपी फार्मेसी ऐप भी हमारा ही है और बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करवाया गया है, जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बेहतरीन एप्लीकेशन है बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जितना जल्दी हो सके जाके डाउनलोड करें। शॉर्ट्स वाला फीचर भी वहां पे आपको जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का फैसिलिटी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत इजी इंटरफेस और आपका डाटा कंज्यूम भी बिल्कुल नहीं होगा। आप मिनिमम 1 GB 1.5 GB डाटा में बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम आपने नहीं होने वाली है, इसीलिए ये अलग से ऐप आप लोगों के लिए डिजाइन करवाया गया है, ठीक है जी। तो जाके डाउनलोड करें। 110% मेरी गारंटी है, बी फार्मा में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा आपका, लेकिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताऊंगी। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आप लोगों के लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। एमसीक्यूज के पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही 1000 स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे कोर्स के अंदर तो मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि विद इन 15 डेज आपके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी जाके आपने ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ सीट्स अवेलेबल है और स्टार्टिंग के 99 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का प्राइस ओनली 99 रुपी है, ठीक है जी। चलिए ओके, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करवाएंगे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के एमसीक्यूज, क्योंकि ये टीचर्स आपके लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी लास्ट के 15 डेज में आपके डाउट्स क्लियर करवाने के लिए टीचर्स से लाइव क्लासेस भी अरेंज करवाई जाएं, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। 110% मैं श्योर हूं, तो आप लोगों को तो और ज्यादा श्योर होना चाहिए कि आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप सीयूईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये कौन है, इन्हें जाके अगर आप ट्विटर पे फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात है, बिकॉज ये जो प्रोफेसर जगदेश कुमार चेयरमैन जो हैं यूजीसी के हैं, ये प्रोफेसर जगदेश कुमार, इन्होंने पिछले साल भी सीयूईटी से रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन दी थी और इस बार भी जितनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी इन्हीं के इंस्ट्रक्शन के थ्रू दी है, इन्हीं के ट्वीट के थ्रू दी है। तो आप इन्हें जाके अगर ट्विटर पे फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे ये सारी हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फटाफट जाओ ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो। सीयूईटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है हर एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जो बी फार्मेसी को टारगेट कर रहा है, बिकॉज आप लोग जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में लुटेरे बैठे हुए हैं और वो आपको लूट लेंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं जाओगे। सीधी और सटीक बात ये है, ध्यान से सुनो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत 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 इजी है। मेरे हिसाब से इजीली क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। बस आपको अपडेटेड रहना है और आपको अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सीरियस रहना है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।